अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज 8 अक्टूबर 2022 है। अभी हम वर्तमान में मीनापुर थाना क्षेत्र जिला मुजफ्फरपुर राज्य बिहार के आनंद वैली विवाह भवन से बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं पूर्व मंत्री और मीनापुर से 4 बार एमएलए रहे हिंद केसरी यादव जी का प्रथम पुण्यतिथि है, जो आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर लाखों लोग इस सभा में उपस्थित हुए। इस श्रद्धांजलि सभा के, इस पुण्यतिथि सभा के उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध नारायण चौधरी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध नारायण चौधरी जी उद्घाटन किए। यहाँ पर उपस्थित रहे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी और मीनापुर के बहुत सारे लोग इस सभा में उपस्थित रहे। छात्र युवा उपस्थित रहे। हम बात करते हैं उनके सुपुत्र लोक क्रांति उर्फ चिची यादव जी से। ये आज के सभा में भारी भागीदारी हुआ लोग और सभा काफ़ी भरा रहा, खचाखच हॉल भरा रहा। इनके संबंध में इनके विचार को लेते हैं। चिची जी नमस्कार। आज मीनापुर के पूर्व विधायक और 4 बार के विधायक रहे और पूर्व मंत्री हिंद केसरी यादव जी का प्रथम पुण्यतिथि बड़े शानदार जानदार तरीके से यहाँ आयोजित हुआ। लोगों की काफ़ी भागीदारी हुई। आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हमारे पिताजी का प्रथम पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के लिए हम लोगों ने पूरे मीनापुर वासियों को न्योता दिया था और हमें बहुत खुशी है इस मौके पर हर सर्वदलीय सारे लोग पहुँचे और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर अपना श्रद्धांजलि अर्पित किए। इस चीज़ के लिए हम पूरे मीनापुर वासियों और आए हुए तमाम लोगों को अपने दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उनके पुत्र पूर्व मंत्री हिंद केसरी यादव जी के पुत्र चिची यादव जी, लोक क्रांति जी, हमें भी पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धा सुमन करते हैं। पूर्व मंत्री जी के साथ बहुत ही आत्मीय संबंध रहा, पारिवारिक संबंध रहा। हम भी उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं कि आपका जो विकास गांधीवादी विचार, सामाजिक विचार रहा, उस सामाजिक विचार को वे मीनापुर के युवाओं में, छात्रों में और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं में, वोटर में वे बनाए रखे, छाए रखे और उनके पद चिन्हों को आगे बढ़ाएं और मीनापुर जो है बिहार में विकास और तमाम चीज़ों में उच्चता और श्रेष्ठता को प्राप्त करे। ये अभिलाषा और उम्मीद करता हूँ। आइए चलते हैं हिंद केसरी बाबू के जीवन से संबंधित प्रदर्शनी यहाँ लगा हुआ है, उसको देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं पूर्व मंत्री हिंद केसरी बाबू यादव जी के जीवन से संबंधित चित्र को प्रदर्शनी के रूप में जनता के दर्शन के लिए, उनके जीवन से संबंधित इतिहास को संजोने के लिए लगाया गया है और इसमें ये तमाम उनके राजनीतिक जीवन से संबंधित चीज़ों को इस पूरे चीज़ में दर्शाया गया है। इस पूरे फिगर में दिखाया गया है किस प्रकार से हिंद केसरी बाबू अपने जीवन में वे राजनीति के क्षितिज पर किस प्रकार से अपना योगदान किए, उसका एक संक्षिप्त चीज़ है। यहाँ पर लालू प्रसाद जी हैं, अभी वर्तमान जो राजद के अध्यक्ष हैं, जगदानंद सिंह जी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम लोग उनके साथ हैं। हिंद केसरी बाबू यहाँ पर बीच में बैठे हुए हैं। ये पूरे चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है और दिखाया गया है। आप देख करके समझ सकते हैं उनके जीवन से संबंधित लम्हों को, यादों को। इस स्मृति दिवस के अवसर पर लोगों के लिए भोज का प्रबंध किया गया है। अच्छा, पूर्व मंत्री हिंद केसरी यादव जी से उनसे जुड़े हुए जीवनी को आप बताएं कि हिंद केसरी बाबू का क्या विचार था, व्यवहार था, कुछ लोगों को अपने विचार से बताएं। हिंद केसरी यादव गरीब पूर्वों का नेता था, बहुत अच्छा नेता था, महात्मा गांधी थे जी, बहुत अच्छा थे और समाज के जोड़ के चलने वाले थे, गरीबों के बीच में रहते थे।
गरीबों के बीच में रहते थे, समाज को जोड़ के चलते थे, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के प्रहरी थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रमेशा राय। रमेशा राय। कहाँ घर है? अली नेवरा। अली नेवरा से हैं। सब लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं, बड़ी संख्या में है। संजय बाबू, आप पूर्व मंत्री जी से संबंधित कुछ चीज़ों को, उनके स्मरण को बताएं। हिंद केसरी यादव जी हमारे पड़ोसी थे। यह बहुत सौभाग्य की बात थी मेरे लिए, और ये मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर के गांधी के नाम से प्रचलित हुए, और जो भी मन में ठान लेते थे बिना किसी डर के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी कोई भी व्यवधान के, यह डायरेक्ट उस काम पर अमल करते थे और लग जाते थे अपने काम के प्रति। उसी का देन है कि 4 बार के विधायक मंत्री सब रह चुके हैं, और लोगों के, चाहे किसी भी दल के हो, किसी भी समाज को, प्रत्येक व्यक्ति के दिलो दिमाग पर अगर मीनापुर का नाम आता है तो हिंद केसरी यादव जी का नाम, यानी जो चीज़ वो ठान लेते थे उसे पूरा करते थे। आइए एक ऐसा शख्स से बात करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, जो मुजफ्फरपुर कमिश्नरी में नशा मुक्ति के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें अनशन लगातार हुआ था, उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। और मुरली यादव जी जो पैक्स के अध्यक्ष हैं, हम लोग लाठी डंडा खाए थे, जो शराबबंदी का अथी जो लागू किए, आज उसी मार्ग पर लोग चल रहे हैं, आज उसी रास्ता पर। आज शराबबंदी नहीं, ये आज से 20 साल पहले 20 साल पर यानी बिहार में नशा मुक्ति के खिलाफ उनका पहला अभियान था, और 20 साल पहले। आज कोई करने चला, लेकिन ये अभियान केसरी जी का देन, केसरी जी का देन है। वे एक बार मीनापुर के यहाँ गंडक किनारे, बागमती नदी के किनारे से दिल्ली पैदल यात्रा भी किए थे। अच्छा, वो जो आंदोलन हुआ था नशा मुक्ति के खिलाफ, कितने दिनों तक का हुआ था? कई दिन तक ले आप बंद? हम भी आपके साथ तो थे, कई लोग थे। हम लोग तो उसमें 15 दिन 14 दिन तक रहे, मार उड़ खाए, महीनों चला। इसके बाद भर्ती हुए SKM, बाद में जाके उसको वापस ले गया, महीनों चला। कांग्रेस नेता है यहाँ मीनापुर के, क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार अंसारी। हिंद केसरी यादव जी से जुड़े हुए कुछ संस्मरण को आप बताएं। उनका साथ है, मुजफ्फरपुर जिला में घूमे, बढ़िया बयान किए थे, संघर्ष बढ़िया किए थे, अच्छा विधायक थे। में उनका बहुत बढ़िया मीनापुर ब्लॉक बढ़िया चलाते थे, इनसे डरते थे, थाना ब्लॉक सब डरते थे। हाँ, नाम रोशन। जनता के बीच में पूर्व मंत्री जी का क्या क्रेज था, आप बताएं। वो पब्लिक को किस प्रकार ट्रीट करते थे? बहुत मान सम्मान देते थे, जनता को बहुत मान सम्मान देते थे। विधायक मीनापुर में कोई रहा ही नहीं। आपसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमित कुमार यादव है, जामिल मठिया पंचायत का है, मोरसा निवासी घर है। ये रविशंकर यादव जी हैं, कांग्रेसी हैं, पूरा परिवार शुरू से रहे हैं। इनके पिताजी मेरे ही ग्राम पंचायत के हैं, वे विधानसभा भी चुनाव लड़े थे। रविशंकर जी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। केसरी जी के, हिंद केसरी जी के संबंध में आप अपने कुछ विचारों को बताएं। केसरी जी के साथ हमारा चचा भतीजा का रिश्ता था। जब भी आते थे मीनापुर मुक्तपुर, हम उनके नज़दीक रहते थे, जहाँ कहते थे वहाँ चलते थे। विकास के काम में हम उनके साथ रहते थे। विकास के काम में साथ रहते थे। रविशंकर यादव जी का ये कहना है कि हम लोग पूरे सतत प्रयास करके। जी बोलिए। जी, हम आए हैं तुर्की पूर्वी से, शंभू यादव मेरा नाम है। पिताजी मेरे कहते थे कि वैसा विधायक अभी मीनापुर में कोई नहीं है। अभी वर्तमान में मुन्ना यादव जी हैं, उन जाति धर्मों पर नहीं जाते हैं, सीधे दूसरी जाति पर रहते हैं, और विकास के कोई मुद्दे पर नहीं रहते हैं। कि हिंद केसरी यादव विधायक कभी जीवन में कोई नहीं बना मीनापुर से। ऐसा मांग है, ऐसा याद हिंद केसरी यादव जी के संबंध में है। जी नमस्कार। जी अपने नमस्कार। की नाम भले? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं इनके संपर्क में एक बार आया जो है, तो उस समय मैं जो है रजिस्टर नोट कर रहा था, और वो साइन करते तो चेहरा मेरे को एक बार देखा उन्होंने जो है, और लगा कि जो है सो ये लोग कर्णधार हैं जो संभालेंगे। आज हम लोग संभाल रहे हैं, कर्णधार हैं, संभाल रहे हैं। एक और शख्स है, आप तो आंदोलन में उनके साथ थे, धरना प्रदर्शन में। क्या बताइए, कुछ विचार को रखिए। आपका क्या नाम? आपका क्या नाम? हिंद केसरी यादव जी को चिंतित थे आप? जी चिंतित थे। क्या उनके जनता के बीच में, आप लोगों के बीच में किस प्रकार के उनका व्यवहार था? बहुत बढ़िया था। आप उनके श्रद्धांजलि देने आए हैं, भोज खाने आए हैं? भोज खाने आए हैं। दूर दराज से मुक्तपुर से चल के नेवरा तक आए हैं। बुद्धू पासवान जी, पहले सब लोग आप लोग भोज खाइए। भोज खा लिए, ठीक है। खाने वाले लाल बाबू भाई हैं। हमेशा उनके हिंद केसरी यादव जी के साथ हमेशा रहने वाले लाल बाबू प्रसाद यादव जी। जी नमस्कार चचा जी।
क्या उनके संबंध में आप याद आ रहा है वो बताइए। याद नहीं, हिंद केसरी यादव अभी मरे नहीं हैं, उनका जो विचार था वो आज भी अमर है, जिंदा है, आज जिंदा है। कभी मतलब है जो मरने वाले नहीं हैं, उनके साथे तो हम जीवन बिता लिए, जीवन भर उनके साथ रहे। जिस समय नेकनामपुर मतलब है जो शराब कांड हुआ था, उस शराब कांड में नेकनामपुर के मृत लोगों को, आश्रित को मुआवजा दिलाने के लिए, शराबबंदी कानून को लागू करवाने के लिए हम लोग कलेक्टर के यहाँ घेराव किए, धरना प्रदर्शन किए। उसमें शराब माफिया लोग उनको मतलब बुरी तरह से मारपीट भी किया, उसमें हम लोग घायल हो गए। आप जैसा ये बता रहे हैं कि उनके अच्छे कृतित्व और व्यक्तित्व जो है हमेशा याद किया जाएगा। और मीनापुर में खास करके मीनापुर विधानसभा और यहाँ के वासियों के लिए, ऐसे तो वो बिहार के मंत्री रहे, उनका कार्य और योगदान जो है याद आ रहा है, लोग भुला नहीं पा रहे हैं। ये शख्स है, आप देखिए ऊपर से नीचे से प्रेमलाल राय हैं, बहुत समय भगत के काम भी करते हैं और बहुत दिनों तक उनके साथ रहे हैं। हिंद केसरी यादव के संबंध में चाचा जी आप कुछ बताइए। मेरे तरफ से पहले आपको प्रणाम। कुछ बताइए। बाबू जी मीनापुर पे एक विचारधारा थे, मीनापुर के विचारधारा थे। जिस समय केसरी जी मीनापुर में लात रोके, उस समय जो जर्जर स्थिति था, मात्र 2 गो रोड था और 1 गो पक्का कॉलोनी स्कूल था। 1 गो। हिंद केसरी बाबू जब आए, रोड की जाल बिछा। अच्छा। पहले उनका ये सोच था जो पहले विद्यालय के जाल बिछा। अच्छा। जो विद्यालय रहेगा, लड़का फड़का जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, तो पहले विद्यालय बन रहा। और बिहारी बाबू, और उसका बाद सड़क के जाल बिछा। पचपना के तन टूट है, चाहे पड़रिया कांड हो, भितियरवा से वहाँ हो, मुजफ्फरपुर से मीनापुर हो, उनका किए हुए कर्तव्य के अगर एक पोथी लिखे तो भगवान को रामायण लिखा जाएगा। अनाटूट कर्तव्य है। और मीनापुर में लग रहा है जब हिंद केसरी जिंदे लाठी लेकर घूम रहा है गांधी के तरह, अभी गांधी के तरह लाठी लेकर मीनापुर विधानसभा में हिंद केसरी जी घूम रहे हैं। और उनका कृतित्व और विकास जो लोग बता रहे हैं उनके मुंह से आप सुन करके गर्वान्वित महसूस करेंगे, फख्र महसूस करेंगे। और उनकी पुण्यतिथि पर उनके जो लोग हैं उनको इसीलिए याद करते हैं। आप बताएं उनके संबंध में, पहले नाम बताएं आप। मेरा नाम श्याम सुंदर यादव हुआ जी, मीनापुर नंदना से आता हूँ जी। नंदा, क्या हिंद केसरी यादव जी के संबंध में कुछ बताएं। हिंद केसरी यादव जी हम लोगों के गार्जियन थे और उनका जो 85 में जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग एक दरवाजे पर आए थे, तो हमारे दादाजी से वोट मांगे। तो हमारे दादाजी कहे कि वोट गिराने कौन जाएगा, बूथ लुटेरा लोग अगर मार देगा तो उसके बाल बच्चों को आप रोटी दीजिएगा। तो हमारे दादाजी को कहे कि आप चाचा हैं, गार्जियन हैं, आपका आशीर्वाद काफी है। और अगर कोई गोली चलाएगा तो हमारी माँ नहीं बेचती है, कोई गोली चलाएगा तो 100 गोली का 1 बोली से मेरा जवाब होगा। आप लोगों के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे। 100 गोली से 100 गोली का 1 बोली जवाब होगा, यानी जो गोली पर बैलेट भारी पड़ेगा, ऐसा सोच था गांधीवादी विचार के हिंद केसरी बाबू का। पूर्व मुखिया हैं सदरुल खान जी, काफ़ी लोकप्रिय मुखिया हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं। मंत्री जी के संबंध में, हिंद केसरी बाबू के संबंध में कुछ बताएं। हिंद केसरी यादव जी एक महान नेता थे। उनको बिहार की जनता नहीं, देश की जनता जानती है, उनको भुलाया नहीं जा सकता है। वो जो जनता है उनके लिए हमेशा लड़ते थे। बाढ़ और सुखाड़ कार्यक्रम के लिए वो पद यात्रा किए थे। वो पद यात्रा हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी पद यात्रा थी। 3-4 हजार किलोमीटर गए थे। संसद पर जो है धरना दिए थे, वहाँ पर उनको मार करके फेंक दिया गया था मुर्दाघर में। फिर भी उनको जो है 1100 किलोमीटर वो चल करके गए। ये लोग भी साथ में थे, जो सामने है ये लोग भी साथ में थे। क्या नाम है आपका? जोगिंदर प्रसाद यादव। हम भी थे। ये भी थे, अभी थे। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। ये लोग पैदल चलने में दिल्ली, यहाँ मीनापुर के चैनपुर गांव से बागमती नदी के किनारे से दिल्ली तक बाढ़ सुखाड़ के मुद्दा पर पैदल
गए थे, वे ले साक्षी हैं। बाढ़ सुखाड़ का करो स्थायी निदान, नहीं तो युद्ध होगा घमासान। यही पूर्व मंत्री जी स्वर्गीय हिंद केसरी यादव का नारा था। एक बात बताऊं कि अभी जो प्रोग्राम हुआ मीनापुर में, ये आनंद बैली भवन में सुपर हिट रहा। यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी जी, राम सूरज जी, वीरेंद्र चौधरी जी, सुरेश शर्मा जी, एक से महेश्वर यादव जी, एक से बढ़ के एक लोग आए, जनप्रतिनिधि आए, मुखिया आए, पंचायत समिति आए, आम जनता आया। और सबसे खुशी का बात यह है कि सब बोलने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि नेता लोग ये कह रहे थे कि भैया हम श्रद्धांजलि देने आए हैं, मेरा और जगह भी कार्यक्रम है। हिंद केसरी यादव जी के प्यार करता हूँ, बड़े नेता है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। लेकिन जनता का ये उत्सुकता उनके प्रति सम्मान बयान करता है, क्योंकि सबको लगता है कि दो शब्द हम बोलते, तनका हम बोलते, लेकिन समय अभाव था। इसके लिए सभी जनता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई अगली बार भी कार्यक्रम होगा, आप दिल से बोलिएगा, एक घंटा बोलिएगा, लेकिन सुनिए, बोलने के लिए लड़ाई करना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उस नेता के प्रति यही बड़ा सम्मान है। तनका हम बोलते हैं उनके संबंध में, तनका हम बोलते हैं उनके संबंध में, नेता के प्रति बड़ा सम्मान है। सब लोग बोलने के लिए, उनके संबंध में कुछ कहने के लिए व्यग्र थे, व्याकुल थे, दिल में श्रद्धा था। अवध बिहारी गुप्ता जी जो मुखिया रहे हैं इसी पंचायत के, अली नेवड़ा पंचायत के, गुप्ता जी कुछ बताएं उनके संबंध में। वह गांधी जी की तरह विचारधारा से जुड़े हुए हिंद केसरी यादव थे। कर्पूरू जी के जयप्रकाश नारायण के साथ ये सब साथे रह के उनसे शिक्षा पे उसी के आधार पर मीनापुर में बाढ़ सुखाड़, यहाँ बाढ़ आता था गांव में पैदल चल के हर जगह हर जनता सब। आप लोग उनके साथ हैं? हम लोग 85 से साथे, माने हम लोग चुनाव से साथे रहे हुए हैं। यहाँ स्कूल, उसके बाद में हर जगह स्कूल बनवाए, विकास के काम किए, पुल पुलिया सब। अब मेन था कि कार्यकर्ता को पहचानते थे बहुत, सबसे ज़्यादा जनता के में कोई भी जाता था दुख सुख के लिए वो बात को सुनते थे, अनशन से धारणा से सब चीज़ अथी करते थे। कोई भी कार्यकर्ता भेंट करने जाता था तो उनसे यह जरूर पूछते थे कि उसका क्या हालचाल है, उसका क्या हालचाल है, उसका सबके बारे में नाम जानते थे, पूछते थे। ये आप मुखिया जी के, गुप्ता जी के बात से, अवध बिहारी गुप्ता जी के बात से समझ गए होंगे कि हिंद केसरी जी कार्यकर्ता और जनता के बारे में किस तरह से ख्याल रखते थे और विकास के प्रति उनका क्या सोच था। ये बात यहाँ पर आया, आपको ये देख रहे हैं, पर काफ़ी लोगों की भागीदारी रही। अजीत कुमार सिन्हा जी हैं, अजीत कुमार सिन्हा जी, वर्मा जी, श्रीवास्तव जी बड़ा सक्रिय हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। कुछ यादगार बताएं, यहाँ के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हैं मीनापुर के, कुछ बताएं हिंद केसरी बाबू के संबंध में। हिंद केसरी बाबू के विषय में क्या कहना है, तो कि मीनापुर के गांधी थे और मीनापुर के लिए जो कर दिए आज को दूसरा विधायक नहीं कर सकता। दूसरा विधायक नहीं कर सकता है ये अजीत कुमार, अजीत सिन्हा जी, क्या नाम है आपका? सिर्फ मीनापुर का ही नहीं, पूरे मुजफ्फरपुर जिला का ही नहीं, पूरे बिहार में वो पर्यटन विकास मंत्री बने हुए थे और जुब्बा सैनी पार्क मुजफ्फरपुर उन्हीं का दिया हुआ है। और जितना महानुभाव मीनापुर के थे, जितना स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों का प्रतिमा का अनावरण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हर चौक चौराहा का सौंदर्यीकरण उन्होंने किया, हर चौक चौराहा पर गेट बनवाया, ये सब उन्हीं का योगदान है। मीनापुर के लिए तो वो बहुत कुछ किए, मीनापुर के लिए बहुत कुछ किए, ये कहना है श्रीवास्तव जी का। राजेंद्र राय जी हैं, पैक्स के अध्यक्ष हैं, बोछा में प्रखंड के, मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के, नरकटिया के। हिंद केसरी बाबू के संबंध में कुछ यादगार आप बताएं। हिंद केसरी यादव के संबंध में आप क्या जानते हैं, लोगों को बताएं। यहाँ जो आप श्रद्धांजलि व्यक्त करने आए हैं, कुछ बताएं। अच्छे आदमी थे हिंद केसरी यादव, जब तक रहे ये बहुत माने यहाँ मीनापुर के लोग के बहुत अच्छा ढंग से माने लोगों का माने अथी सुने बात, जो काम किए बहुत अच्छे ढंग से काम किए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र राय। राजेंद्र राय जी, आप अपने विचार को रख रहे थे छात्र जीवन से, छात्र नेता के रूप में बिहार विश्वविद्यालय में जब खास करके ओबीसी के लोग और SC/ST के लोग छात्र नेता से घबराते थे, उस समय से छात्र राजनीति में अपने जीवन को देने वाले जी, मैं अपने तरफ से आपको अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। अपना परिचय बताएं और हिंद केसरी बाबू के संबंध में आप कुछ बताएं लोगों को, जनता को। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है जी। मैं 1974 के आंदोलन से
90 तक मुजफ्फरपुर की धरती पर राजनीति से ताल्लुकात रखा। हिंद केसरी यादव को मीनापुर ही नहीं, संघर्ष के मामले में बिहार और पूरा देश जानता था। हिंद केसरी यादव एक अच्छे छवि के लोग थे और हर लोगों से सहृदय मिलना, हर वर्ग के लोगों से प्रेम और प्यार से बात करना और काम को अच्छे ढंग से निष्पादन करना उनका सबसे पहला कर्तव्य था। उन्होंने मीनापुर के विकास के लिए सत्ता में रहकर भी सत्ता के गेट पर सत्याग्रह करने का भी वक्त आया तो उन्होंने किया। बिहार का पहला विधायक थे हिंद केसरी यादव, जो बिहार से दिल्ली तक पद यात्रा करके बिहार के विकास की बात को रखने का काम किया। हिंद केसरी यादव बहुत एक सच्चे, ईमानदार और समाजसेवी के रूप में काम करने का सच्चे ईमानदार समाजसेवी के रूप में काम करने का मद्दा था, ये कहना है छात्र राजनीति से जुड़े हुए पुराने नेता धर्मेंद्र यादव जी का। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कई लोगों का विचार, काफ़ी संख्या में राधे कृष्ण पटेल जी हैं, हिंद केसरी बाबू के काफ़ी करीबी रहे हैं राधा कृष्ण पटेल जी। राधा कृष्ण पटेल जी हिंद केसरी यादव जी के संबंध में कुछ बताएं। हिंद केसरी यादव मानव नहीं थे, महामानव थे। बहुत विधायक को हम देखे, बहुत एमपी को देखे, लेकिन हिंद केसरी जैसा एमपी विधायक आज तक पैदा ही नहीं लिया, न पैदा लेगा धरती पर। हर गरीब गुरबे जो भी उनके यहाँ पहुँचा था, हर तरह के मदद करते थे, काम करते थे, मदद करते थे। एक बार कहानी है कि हमारे छोटे बेटा की आँख खराब हो गया। अच्छा। हम दोस्त के मार्फत खबर करके 25,000 हमको गिफ्ट किए और इलाज के लिए हम दिल्ली ले गए। ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात, 25,000 रुपया आँख के इलाज के लिए ये राधा कृष्ण पटेल जी का उद्गार है। यानी उनको वोटर और अपने लोगों के प्रति क्या स्नेह था। ऐसा समाज विधायक क्या कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता। बड़ी बात इन्होंने कहा। उनके बड़े पुत्र हैं डॉक्टर साहब लोक शक्ति जी, नमस्कार, अभिवादन। ये बहुत भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने, पूरे कार्यकर्ता ने, जनता ने मिल करके किया। हजारों हजार की भीड़ यहाँ आई, खचाखच भीड़। काफ़ी लोग गर्वान्वित महसूस किए, उन्हें याद किए। इस गर्मामय उपस्थिति में आपका सीना और आपका दिल फख्र से भर गया है। हम देख रहे हैं लोगों को घूम घूम के खिला रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे हिंद केसरी यादव जी, पूर्व मंत्री, नेता समाजवादी जी के संबंध में? मैं अपने पिता को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और यहाँ पे आए हुए तमाम मीनापुर के तमाम जो मेरे अभिभावक जो यहाँ आज उपस्थित हुए, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए वो सभी प्रार्थनीय हैं, जो पूजनीय हैं, जो आज मेरे पिताजी के पुण्यतिथि पे यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनके आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ। तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मुखिया जी हैं और बड़ी पुराने कद्दावर लोग हैं मीनापुर में, श्रद्धांजलि देकर निकल रहे हैं। हिंद केसरी बाबू के संबंध में आप कुछ बताएं। अभी हिंद केसरी यादव जी के संबंध में जितना भी कहा जाए वो कम ही होगा। विकास के क्षेत्र में उनका योगदान, संघर्ष के पथ पर चलने वाले, सरल स्वभाव के, सहनशील, विनम्र, जुझारू, ये सब तेवर के वो लोग थे। सभी प्रकार के तेवर के लोग थे। हाँ, हेलो, हाँ, उसमें जो है ये जो हम लोग श्रद्धांजलि मना रहे हैं, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग जितने लोग यहाँ आए हैं उनमें जो उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो कृतित्व था, वैसा हम लोग अपने आप में आत्मसात करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि और कृतित्व को आत्मसात करें। अपना नाम बताएं, अपना नाम बताएं। राजा राम राय। राजा राम राय जो है तुर्की से पूर्व प्रमुख और युवा जुझारू नेता, काफ़ी सक्रिय, हर दिल अजीज। मैं अपने तरफ से सुरेश राय जी नमस्कार करता हूँ। पूर्व मंत्री जी के संबंध में आप कुछ उद्गार बताएं। ये तो हमारे गार्जियन थे, मीनापुर के गार्जियन थे। मीनापुर में एक दिशा दिए थे। इनके इस तरह का नेता पैदा कहाँ लेता है हालाल। वो कर्पूरी ठाकुर के तुलना किया जाए तो इनके साथ आएगा होगा जब है जो कर्पूरी ठाकुर एक महान आत्मा थे, उसी तरह हिंद केसरी यादव यहाँ मीनापुर के लिए महान आत्मा थे। इन्होंने जो मीनापुर में एक
यानी रास्ता दिखाने का नौजवानों को जो काम किया था, अहिंसा को छोड़ के अहिंसक मार्ग पर चलने का जो रास्ता दिखाया था, ये आज के नेता लोग कहाँ कर पाते हैं, नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुरेश राय जी, पूर्व प्रमुख मीनापुर के, और जो उनके संबंध में लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, लोग क्या सोचते हैं, ये उद्गार हैं। रामप्रीत राय जी हैं, पुराने और वरिष्ठ समाज सेवी हैं और मेरे हर दिल अजीज चाचा हैं। सबसे पहले मैं हृदय साहब को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपको भी सर करता हूं। आप दोनों आदमी हिंद केसरी बाबू के संबंध में कुछ बताएं, उनके स्वभाव के बारे में। श्रद्धांजलि। हिंद केसरी यादव जैसे समाजवादी सोच के आज के परिवेश में कोई कहीं नेता नहीं है और ये हिंद केसरी यादव एक विचारधारा का नाम है। एक जमीनी हकीकत से उनका इतना लगाव था, नतीजा ये था कि हर कार्यकर्ता को, छोटे बड़े सबों का वो सम्मान करते थे। आज के परिवेश में ऐसा नहीं है और हिंद केसरी जी माननीय हम लोग के सम्मानित नेता रहे हैं, जन जन के नेता रहे हैं। मीनापुर में उन्होंने अद्वितीय विकास का काम किया, जन जन के नेता रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम हुआ राजकिशोर यादव। राजकिशोर यादव जी कह रहे हैं जन जन के नेता रहे हैं। राम बालक यादव हैं, मकसूदपुर पंचायत के ढेरिया से हैं। हिंद केसरी बाबू के संबंध में कुछ बताएं। चाचा जी कह रहे हैं हम श्रद्धांजलि व्यक्त किए हैं, आप लोग विशेष बताएं। गौरव यादव जी हैं, हिंद केसरी बाबू के संबंध में कुछ बताएं। वो उनके साथ रहे हैं, कुछ बताएं। आप उनके भतीजा हैं और मुजफ्फरपुर जिला के जो हैं किरण शंकर जी वार्ड पार्षद रहे, काफ़ी लोकप्रिय पार्षद, और मीनापुर में आपके पिताजी भी सक्रिय रहे। उनके संबंध में कुछ बताएं। हिंद केसरी बाबू के आशीर्वाद रहना चाहिए, हम लोग आशीर्वाद रहना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। ये पुराने समाजवादी है, ये पुराने समाजवादी बिजली ठाकुर माने ये उनके साथ बहुत दिनों तक साथ में रहे और कहा जाता है कि प्रथम बार टिकट दिलाने भी गंगा नदी के पुल पार करके ले गए थे। ये कहानी हमने भी सुना है। हिंद केसरी बाबू के आपका भी जीवन जो है पद यात्रा में भी थे और पद यात्रा में भी आप साथ रहे हैं, कुछ बताएं लोगों को। बिजली ठाकुर जी, हाँ 85 में कटपुरी जी ने हमको कहे कि मीनापुर के उम्मीदवार तय करो बिजली की। अच्छा, तो मैंने सर्वप्रथम हिंद केसरी यादव का ही चुनाव किया और हिंद केसरी यादव को देखा तो मैं कर्पूरी जी के नज़दीक में बैठाया। वहाँ थे कर्पूरी जी थे, कुंजलाल जी थे, कैप्टन जय नारायण निषाद थे, कपिल देव बाबू थे, सब तमाम नेता लोग बैठे हुए थे। और कर्पूरी जी ने पूछा हमसे कि बिजली बाबू आपने मीनापुर का उम्मीदवार तय कर लिया? हम जी तय कर लिया। किसको? हम हिंद केसरी यादव। तो कर्पूरी जी कहे कि हमने जगदीश राय को दूरा पर जाकर टिकट दे आए हैं और आप कहते हैं हिंद केसरी यादव को मीनापुर से चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं मीनापुर में प्रचार में नहीं जाऊंगा। हिंद केसरी यादव को जिता कर लाना आपका काम है। हमने कहा हजूर आपको फोटो से मीनापुर के 22 पंचायत में घुमाकर हिंद केसरी यादव को जिता कर आपके यहाँ भेज दूंगा। और मैंने उनको भेज दिया हिंद केसरी यादव को। निर्दलीय उम्मीदवार बना करके हल जोतता हुआ किसान चाप से 85 में बिजली ठाकुर जी और कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री जी उनके ही स्वजातीय हैं। आप समझ रहे हैं कनेक्शन जो है, और जिक्र दिए हुए लोगों को छोड़ करके आशीर्वाद मिला फोटो के माध्यम से। बिजली ठाकुर जी मीनापुर विधानसभा की धरती को रौंदा और उससे जो खोआ निकला, जो फूल निकला, उसको विधानसभा में भेजने का काम किया। बहुत नमस्कार, हृदय से आपको सलाम प्रणाम करते हैं। ये चीज़ जान करके नई पीढ़ी को बड़ी खुशी होगी। आपका क्या नाम है? कमल किशोर बैठा। कमल किशोर बैठा जी धोबी बिरादरी से हैं। आप भी काफ़ी उनके संपर्क में रहे, काफ़ी उनके सानिध्य में रहे, कुछ यादगार उनके संबंध में बताएं। हिंद केसरी यादव जी बहुत संघर्षशील नेता थे
और उन कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत पर वो चलने वाले थे। समाज को समाज सेवी थे, हर व्यक्ति को माने गले लगा के चलते थे। हिंद केसरी यादव जी मीनापुर में जब बाढ़ आया था पर बड़का बाढ़, उस समय हिंद केसरी यादव लाठी लेकर पूरा मीनापुर में गांव-गांव में पंचायत में घूमकर लोगों के हाल चाल लेते थे। ये कमल बैठा जी उनके जीवन के संबंध में किस प्रकार से उनका कार्य था, वे चीज़ों को ये बता रहे हैं। काफ़ी चीज़ निकल करके कई लोगों से बात करने के बाद में पता। जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, आ हिंदू मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कर्पूरी जी के वैसे सिद्धांत थे। वही सिद्धांत के अनुसार से जैसे कि हिंद केसरी यादव जी ने अपना माने जैसे विचार विमर्श करके लोगों के पैरों के तले माने जैसे मिलाकर चलते, लोगों के कदम से कदम मिला करके चलते थे। ये कमल बैठा जी कह रहे हैं हिंद केसरी बाबू के स्वभाव के संबंध में इन्होंने अपने विचारों को रखा है। बोलिए। राजकुमार यादव कहाँ घर है? हुआ। अच्छा। उनके हर कार्यक्रम में थोड़ा सा बात मेरा शुरू से रहा है जी। मीनापुर के विकास के लिए वो सदा के लिए मतलब उनका याद जो है सदा के लिए याद रहेगा। क्या ये उनका आपके नज़रों में उनका कौन सा स्वभाव है जो आपको याद आता है? जैसे जब मीनापुर विधानसभा में मतलब शुरू से मतलब जब आए तब से उनको हम जानते हैं जी, और बच्चे उनको जानते हैं यहाँ के पूरे मीनापुर क्षेत्र के। राजकुमार यादव जी कह रहे हैं हर लोगों से वे जुड़ते थे, उनको उनसे स्नेह जोड़ के रखते थे, ऐसा कहना है इनका। बोलू के नाम भेले हुआ? हमारा नाम जोगिंदर प्रसाद यादव है, ग्राम शीतलपट्टी हुआ जी। हम लोग 2002 में गांधी आश्रम भी तिहरवा से दिल्ली पैदल चलने का काम किया था। अच्छा, पैदल गए थे दिल्ली 1100 किलोमीटर। जी बताइए। 2200 किलोमीटर। 2200 नहीं 2200 उसका प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। गलत है, चलिए ना 1100 है मुजफ्फरपुर से। अब क्या है हिंद केसरी जी के बारे में बताइए ना, किलोमीटर। हिंद केसरी यादव हमारे कर्पूरी जी और गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग थे, और विकास का जितना भी काम हुआ, इसलिए संसद का भी घेराव हुआ, उसे वहाँ नारा लगाया गया। क्या? अटल बिहारी साहब अटल बिहारी आया है, या तो मेरी मांगे पूरी करो नहीं तो गद्दी खाली करो। मेरी मांगे पूरी करो नहीं तो गद्दी खाली करो, ये जोगिंदर प्रसाद यादव जी शीतलपट्टी का कहना है। ऐसा नारा उन्होंने दिया था। युवा नेता हैं, काफ़ी सक्रिय हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। भारत रत्न जी ये मीनापुर विधानसभा में भी काफ़ी सक्रिय हैं और लोगों के बीच में लगातार जाते हैं। पुष्प अर्पित करके अपने चाचा पूर्व मंत्री हिंद केसरी यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं इनसे बात करता हूं कि पूर्व मंत्री हिंद केसरी यादव जी जो आपके चाचा थे, उनके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इस पुण्य आत्मा को और महान समाजवादी विरोधी विचारक हम लोग और यहाँ भितियरवा आश्रम से दिल्ली तक पद यात्रा करने वाले हमारे ऐसे बड़े पिताजी माननीय पूर्व मंत्री श्री हिंद केसरी यादव जी को दिल की गहराइयों से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जो भी लोग आज इस कार्यक्रम में आए, उन सभी का पूरे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि उनके मार्गों पर उनसे प्रेरणा लेते हुए उनका जो एक संघर्षमय जीवन रहा, जितना संघर्ष उन्होंने किया, कई पद यात्राएँ की, कई बार प्रशासन से भी उलझे और हमेशा जनहित मुद्दों को लेके पूरे मीनापुर के लिए, स्पेशली पूरे बिहार के लिए, शराबबंदी हो या बाढ़ सुखाड़ मुक्ति पदयात्रा हो या बिहार नवनिर्माण सेना का एक मार्च भी किए थे। वो जिस तरह से एक बार जो दलितों के साथ कुछ बलात्कार वगैरह हुआ था, उसके खिलाफ बथनाहा से पटना भी पदयात्रा किए थे। अच्छा, तो ये सब कुछ किए थे। विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए हमेशा सदन में अपने बात को मनवाने के लिए
विधानसभा को ठप करवाना, बैठ जाना अनशन पर, लोकतांत्रिक तरीका, वो लोकतांत्रिक तरीके से जितना जो कुछ भी किए उन सब से हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। और ये सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। भारत रत्न जी कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे चाचा रोल मॉडल थे और मीनापुर में गांधी के नाम से कर्पूरी लोहिया के व्यवहार से जोड़े जा रहे हैं, ये फख्र की बात है, गर्व की बात है। मन्नू यादव, अधिवक्ता मन्नू यादव जी समाज सेवी हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश जी जिला परिषद 32 के हैं, ये भी यहाँ आए हैं, पूर्व मंत्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ओम प्रकाश जी कुछ बताएं, लोगों के बीच में अपने उद्गार को बताएं। सर्वप्रथम आज एक महान आत्मा के पुण्यतिथि पर हम सभी इस क्रांतिकारी धरती मीनापुर में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम लोग जिस समय बच्चे थे उस समय शायद पहली बार बिजली देखे, उस समय का विधायक हमारे माननीय मंत्री हिंद केसरी यादव जी थे और इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि सब धर्म, सब जाति, मतलब एक सर्वदलीय नेता थे। सर्वदलीय नेता मतलब आज एक खूबसूरती हमारे मीनापुर में देखने को मिला। सभी जात, सभी धर्म और सभी पार्टी के लोग उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक जन सैलाब उभर करके उनके चरणों में अपना पुष्प, अपना श्रद्धा अर्पित किए हैं। और ये एक मिसाल पैदा कर दिए कि शायद ही आज तक किसी महापुरुष का इतना बड़ा पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। विस्तृत रूप से मैं अपने दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे युवा भाई भारत रत्न जी हमारे युवा दिल के धड़कन है मीनापुर के। हमारे भाई युवा नेता अभिमन्यु जी हैं, हम कार्तिक मनी जी हैं, ये सब कोई हम लोग एक युवा टीम है मुजफ्फरपुर के, मीनापुर के। और हमारे रत्नेश चौधरी जी हैं, भुटाई यादव जी हैं। सब कोई मिल करके एक ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट हुआ, न कोई जात है न कोई पात है, और श्रद्धा सुमन से उनका बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाए हैं। हम लोग 32 जिला परिषद के ओम प्रकाश जी तमाम बिंदुओं को टच करते हुए बात रखे हिंद केसरी बाबू के संबंध में। अब अधिवक्ता मन्नू यादव जी काफ़ी सक्रिय रहते हैं समाज में, वे हिंद केसरी बाबू के भी काफ़ी करीबी रहे हैं, अपने कुछ विचारों को रखें। मन्नू जी कुछ विचारों को बताएं। उनको सबसे पहले हम याद करते हुए उनको भावभीनी श्रद्धा श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। और उनके नेतृत्व में कई बार हम लोग को मौका मिला। महापुरुषों को जिस तरह उन्होंने याद करते थे, उनको समाज से जिस तरह लगाव था, वही व्यक्ति महापुरुष को भी याद करता। जैसे में अम्बेडकर का मूर्ति लगवाए हो, हमारे यहाँ मीनापुर के प्रथम प्रमुख श्री चंदेश्वर बाबू के मूर्ति का अनावरण रहा हो, इंदिरा गांधी जी का अनावरण रहा हो मूर्ति का, तमाम जगह जुब्बा सहनी, क्रांतिकारी धरती मीनापुर के जुब्बा सहनी का अनावरण, मूर्ति का अनावरण रहा हो। तमाम अनावरण को हम लोग साथ में किए और साथ में भाषण बोलने और उनके साथ कुछ सीखने का मौका मिला। क्योंकि समाजवादी नेता, समाज के प्रति चिंतन मंथन करने वाले व्यक्ति अब बहुत नगण्य रह गए हैं। क्योंकि समाज का चिंतन करने वाला व्यक्ति को के नज़र में सब सम्मान दिखता है, क्योंकि उसको विकास से मतलब है। राष्ट्र निर्माण का मतलब होता है विकास। तो उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए बेतरवा से दिल्ली तक का पद यात्रा किया। यह शराब जो अभी माननीय बहुत सारे बातों को अधिवक्ता जी कह दिए। मन्नू यादव जी, जो उनमें गुण था, वे महापुरुषों के प्रतिमा लगाते थे, अपने घर में टांगते थे। आपको एक चीज़ और बता दूं, स्वयं जहां उनका शयन कक्ष और सभागार है, वहां पर हिंद केसरी बाबू बुद्धा के प्रतिमा को लगाते थे। वे तर्कवादी वैज्ञानिक सोच के लोग थे, बुद्ध के विचार, समता मूलक बंधुत्व के विचार को मानने वाले लोग थे। मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत सन्निध रहे। मेरे मामा जी हैं राम कुमार यादव जी, रेपुरा निवासी, कुछ हिंद केसरी बाबू के संबंध में बताएं।
भगवान भगवान थे, ये इतने बड़े उद्गार भगवान थे। ये कंठ से आवाज अधिवक्ता अजय यादव जी, कुछ बताइए। क्या बताए, हम लोग तो जो है कि राजनीति के गुरु थे, राजनीति में लाने वाले थे, हम लोग को पिता तुल्य थे। और हम लोग बहुत खुशी है कि उनको पहला पुण्यतिथि पर हम लोग आए हैं। और इनका नेतृत्व जो है इनके बेटे के हाथ में मिले, इनके भतीजे के हाथ में मिले, यहाँ का नेतृत्व करता बने। आप बताएं राम कुमार बाबू, कुछ बताएं। हिंद केसरी बाबू के समय मीनापुर का बहुत विकास हुआ, जो अब हम लोगों को उतना विकास दिखने में नहीं लग रहा है। उनका बहुत कमी महसूस हम लोग कर रहे हैं। कमी महसूस कर रहे हैं, दिल में उनका नाम बोलते हुए राम कुमार बाबू का दिल जो है धड़क रहा है। ये एहसास करने का चीज़ है। रत्नेश चौधरी जी छात्र राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव रहे हैं, जिला सेक्रेटरी रहे हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। कुछ बताएं हिंद केसरी बाबू के संबंध में। हिंद केसरी बाबू एक ऐसे विधायक थे जो बिरले वैसे विधायक पैदा होते हैं इस धरती पर। उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक गरीबों और शोषितों वंचितों के आवाज़ को बुलंद करने का काम किए। बहुत अच्छे रहे। हम लोग के पिताजी के भी मित्र रहे। हम लोग उस समय पढ़ते थे 9th में। उसके बाद में हम लोग देखते थे, आते थे, पिताजी से बात होती थी। और बहुत सरल स्वभाव के मार्गदर्शी थे। बहुत मतलब सिंपल चलना था उनका, पूरा एकदम समझिए कि कोई घमंड नहीं था उनके पास। सरल स्वभाव के थे। रत्नेश चौधरी जी कह रहे थे हृदय सम्राट थे, वे लोगों के बीच में लोकप्रिय थे। एक बार पुनः मैं अब इस काफ़ी देर हो गया है, बहुत सारे लोगों का विचार छान करके हिंद केसरी बाबू के पुण्यतिथि पर बाहर आ गया है। बड़ा बड़ा तोरण द्वार भी बनाए गए हैं। बिहार विधानसभा के अवध बिहारी चौधरी जी कार्यक्रम का आज उद्घाटन किए। और कई बड़े नेता राम सूरत राय जी, नगर विधायक विजय चौधरी जी, आपको बताएं गायघाट के पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव जी, बहुत सारे लोग यहाँ शिरकत लिए। पुनः हिंद केसरी बाबू को एक बार दिल से सच्चे हृदय से नमन करते हुए और श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आपको मैं बता दूँ 1995 के जब वोटिंग हो रहा था TN सेशन के जी के नेतृत्व में, तो मुझे पुलिस के द्वारा शूट एंड साइट का भी आदेश दे दिया गया था और पैर में गोल्ड में हर के पैर में लटका दिया गया था। लगभग 3-4 घंटा मैं लटका रहा। दुबरबन्ना के बूथ नंबर 201 में, जो मुक्तिपुर पंचायत में पड़ते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे युवा और लोक क्रांति उनके एक इशारे पे उनके भाव के लिए, उनको जिताने के लिए व्यग्र होकर आगे रहता था। मैं उनके साथ धरना प्रदर्शन, अनशन और कई कार्यक्रम में, सैकड़ों कार्यक्रम में सम्मिलित रहा और उनको बहुत नज़दीक से उनके एक्टिविटी के कार्य को करीब से जानता रहा। वे बरबस याद आ रहे हैं, उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कार्तिकेय जी हैं, आइए हिंद केसरी बाबू के संबंध में आप भी कुछ। कार्तिक मणि जी श्रद्धा सुमन कर रहे हैं हिंद केसरी बाबू को। काफ़ी ये भी सक्रिय रहते हैं, युवा हैं। आंखें बंद करके नमन किया। और हिंद केसरी बाबू के संबंध में आप कुछ बताएं कार्तिक मणि जी। माननीय पूर्व विधायक मंत्री हिंद केसरी यादव जी को हमने अर्पित किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। हमने तो इनके राजनीतिक काल को अपने से नहीं देखा है, लेकिन मैंने जो सुनते होंगे बड़े बुजुर्ग और सीनियर जो अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे सुनते हैं कि वो मीनापुर का सबसे अद्भुत राजनीतिक दौर था, जिसमें हिंद केसरी यादव जी मंत्री और विधायक हुआ करते थे। एक उस समय अद्भुत लगाम अवसरों पर हुआ करता था और नेता का जो अहदा और नेता का जो दायित्व होता है उसका वो बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से संचालित करते थे। हमारे क्षेत्र के लोगों को विकास के साथ साथ उनके सुरक्षा, मान सम्मान और उन्नति हर चीज़ का ध्यान रखते थे। ये युवा नेता, युवा छात्र नेता का उद्गार है जो सुनते हैं कि ऐसा इन्होंने व्यक्त कर रहे हैं। इन्हीं तमाम शब्दों के बीच अब आपके समक्ष जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत रमाशंकर राय आपके समक्ष 7 अक्टूबर 2022 को आनंद वैली विवाह भवन मीनापुर नेवरा, अली नेवरा
मुजफ्फरपुर बिहार से।